हेलो। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा अबाउट टू दी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। टॉपिक है लेजर। लेजर का सबसे पहले जो पॉइंट है उसमें हम जो लोग बात करते हैं वो एक एटम के ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो वो ग्राउंड स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं एक्चुअली, और एक्साइटेड स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड पॉइंट ही केवल मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल अबाउट द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर रीडिंग द लेजर। पूछो ना, बताओ ना। I am using this tagline nowadays for my all the upcoming videos because I have observed that most of the students never ask the question into the classroom, and many of them hesitate to give the answer of the question when any teacher asks any question. So the tagline will remain: पूछो ना, बताओ ना। And it's have two interpretations. पूछो ना, बताओ ना, मतलब ना पूछो और ना बताओ, right? This is the good and this is the best way to sit into the classroom without any interaction. पूछो ना, बताओ ना, right? And my purpose is that every student have to ask the question into the classroom, right? And if they know anything about to the topic, and your sir and madam is asking any question into the classroom, then it's your responsibility to give the answer of that question, right? So बताओ ना, इफ यू नो एनीथिंग बताओ, बताओ लोगों को, बताओ भाई कि आपको क्या पता है, राइट? लाइक मी एट दिस टाइम इफ आई एम राइट, तो मैं बताऊंगा कि भाई ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। आज की इस वीडियो में मैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। और एक कंसेप्ट जो आपके जहन में जुड़ा होगा, जो आपके माइंड के साथ में जुड़ा होगा, जहन वर्ड तो आपको आता भी नहीं होगा ग्राउंड स्टेट के साथ में, कि एक एटम जो है एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट। दिस गोज वर्ड बेसिकली आई हैड पॉइंटेड आउट मैनी टाइम्स, डोंट कंफ्यूज विद इट। एटम नेवर गोज हियर एंड दियर, जस्ट ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, वो चेंज होता है। लाइक दिस, इन दिस स्लाइड आप क्या देख रहे हैं कि देर आर टू पिक्चर्स ऑफ द एटम, वन इज दिस साइड ये ग्रीन और दूसरी ये पिंक साइड। ये है 2 और ये है 8 और ये है 1। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ अभी आप देख रहे हैं ये 281 का है, सोडियम का है। के सेल देख रहे हो, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ अगर आपको बताऊं कि सोडियम के केस में क्या है कि 2 के सेल के अंदर होंगे और एल सेल के अंदर होंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल के अंदर होंगे आपका 1 इलेक्ट्रॉन। फर्दर के सेल को आप अगर ऑर्बिटल की फॉर्म में देखना चाहें तो उसके पास में कितने ऑर्बिटल है? ओनली वन, दैट इज एस ऑर्बिटल। इन केस ऑफ एल, उसके पास में एल सेल के पास में कितने ऑर्बिटल है? एस और पी। एम सेल के पास में कितने ऑर्बिटल है? एस, पी एंड डी। अगर मैं यहाँ पे एन सेल भी रख दूंगा तो एस पी डी एफ आ जाएगा। एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, राइट। और यहाँ ये पी ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। एस में 2, पी में 6 और डी में 10, राइट। तो 2, 8 एंड 10। बाय दिस वे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल में फिल्ड होंगे। तो 2 के सेल के अंदर, 8 एल एम, ये 2 6 और ये 8 और ये 18, राइट। तो भाई ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ जो ये एटम की स्ट्रक्चर मैं यूज कर रहा हूँ ना सोडियम के लिए, तो जस्ट एक आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ कि भाई इस तरीके से एक पिक्चर है कि एल एम सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, जो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं उनको फुलफिल करता है, और जो बेसिक रूल हैं जिसको आप अबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट सेल्स में। तो जब ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है तो उस टाइम हम जो एटम है उसको बोलते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में है।
अब एक सिचुएशन हम लोगों ने क्रिएट की कि ये जो एटम था जिस भी मटेरियल का, उस मटेरियल पे इंसिडेंट कोई भी रेडिएशन को फॉल कराया है, इंसिडेंट हुआ, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल इसकी पिक्चर में यहाँ क्रिएट करता हूँ कि मेरे पास में ये कोई मैटर है, राइट। ये कोई भी मैटर है, इस मैटर के ऊपर हम लाइट को, रेडिएशन को एक्सपोज कराते हैं, राइट। ये मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, राइट, एटम से मिलके बना हुआ है। तो एक एटम का अभी एग्जांपल लेंगे, तो वो जो एक एटम है, फॉर एन एग्जांपल ये एक एटम है, और एक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है उसके अंदर है, इस ये जो रेडिएशन यहाँ फॉल कराया, राइट। तो इसका अगर मैं एक फोटोन देखता हूँ एच न्यू, उसकी जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन द न्यू, राइट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और एच क्या है, वो है प्लांक्स कांस्टेंट। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है। तो एच न्यू जो है वो एक एनर्जी का पैकेट है, एक बंडल है, राइट, इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। तो एक फोटोन की एनर्जी है भाई वो एच न्यू। अब यहाँ कोई, जब हम बात करें, अब एक मैटर की बात की है, फिर उसके ऊपर पूरा का पूरा अपने लाइट रेडिएशन डाल दिया है, तो एक एटम और एक फोटोन की बात के थ्रू हम लोग इस पिक्चर को समझेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ाना हो जाए तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझको डर लगता है कि कई बार छोटा सा कंसेप्ट है और उसकी डिटेल में हम लोग चले जाते हैं, तो वो कंसेप्ट फिर जो है घूम जाता है कहीं ना कहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ, और इफ you know something about it already, about to the ground state and excited state at this moment, write the comment, right. You know the comment, you know the answer of it, that how to define ground state and excited state, right? Yes. If you don't know, then ask the question, ask question, पूछो ना, बताओ ना। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट ये है एटम की, और यहाँ अब रेडिएशन फॉल हुआ तो वन फोटोन कंसीडर किया। अब ये जो एटम है इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, दूसरे किसी सेल में जाएगा, राइट। तो फॉर एन एग्जांपल इसका एक सेल यहाँ पे ऐसा वैकेंट होगा, राइट, एक ये सेल होगा, फिर दूसरा सेल कोई होगा, फिर ये सेल तो रहेंगे ना, एनर्जी लेवल तो रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड अप होते हैं या नहीं, दैट इज द डिफरेंट पॉइंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये किसी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा, फॉर एन एग्जांपल जो नेक्स्ट स्टेट है उसके अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये गया इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेट के अंदर, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया है, राइट, इस पोजीशन पे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा 10⁻⁸ सेकेंड तक, फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये इसका लाइफ टाइम बोला जाता है कि ये इस स्टेट के अंदर इतनी देर तक रहेगा, इस सेल के अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर। ये यहाँ जो है नेक्स्ट जो सेल है ये 1 K L M, मैंने कहा कि N में जंप किया, KLM, M से ये जंप किया N सेल के अंदर, तो यहाँ जंप किया है, और ये यहाँ तक रहेगा 10⁻⁸ सेकेंड तक। तो ये जो ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकेंड तक की, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट के अंदर है, यहाँ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन चेंज। तो ये अभी यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एन सेल के अंदर है, राइट। तो चेंज इन टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। पता लगा क्या बताया, राइट। अगर नहीं पता लगा पूछो, आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता लगा, ये जो डिफरेंस है, अब ये इस एन सेल का और एम सेल का इस एटम के लिए ये जो डिफरेंस है, राइट, उसका अभी वो जहाँ मैं पॉइंट था वो अब बताऊंगा। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फील्ड हुए हैं ना, KLM, N सेल, SPDF ऑर्बिटल्स में, वे एक रूल के अकॉर्डिंग फील्ड अप हुए हैं। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एटम पे रेडिएशन फॉल कराते हैं ना, तो वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस एटम का वो चेंज हो चुका है
कितने ड्यूरेशन के लिए, यहाँ जैसे लिखा है 10⁻⁻8 सेकंड तक के लिए। तो इस ड्यूरेशन में एटम जो है उसको बोला जाता है कि वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। समझ आया? तो अब ये जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है ना, इनको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एनर्जी स्केल पे मैं एक लाइन ये नीचे ड्रा कर रहा हूँ और एक लाइन ऊपर ड्रा कर रहा हूँ। तो एनर्जी जो नीचे की लाइन है उसको मैं E1 बोलता हूँ और ये इसको मैं बोलता हूँ E2। तो E1 जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है ग्राउंड स्टेट को, और E2 जो रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेड स्टेट को। गेम ओनली ऑफ दी रिप्रेजेंटेशन का है कि भाई यहाँ अब लाइन ड्रा करती है, लाइन की बैकग्राउंड में जो पिक्चर है ना वो ये पिक्चर्स हैं, राइट। एक्साइटेड स्टेट के लिए ये और ग्राउंड स्टेट के लिए आपकी ये जो पिक्चर है। तो कहीं भी जब आप ये देखते हैं आपकी टू लाइन ऐसे ड्रा की है E1 या E2 एक्साइटेड स्टेट, राइट, तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशंस हैं ऑफ दी एटम की कि उनका वो किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में अब अवेलेबल है। या फिर अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हुआ है तो व्हाट इज दैट फैक्ट, बिकॉज ऑफ दैट एटम जो है वो वाइब्रेट हो चुका है, उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी है, राइट। तो ये उसके नोटेशन है एक्चुअली, अगर आप समझे तो ये हुआ ग्राउंड स्टेट और ये हुआ एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे केस के लिए जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ एक्साइटेड स्टेट, हम इस वे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया है। तो पहले था वो इस एम सेल में, अब वो एन सेल में है। तो यहाँ हम उसको ऐसा नोटेशन भी दे सकते हैं कि वो पहले ई एम में था और अब ई एन स्टेट में चला गया है। तो जो ये एनर्जी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं E2 - E1। और ये जो डिफरेंस आएगा ये उस फोटोन की एनर्जी, जिस एनर्जी को एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन गया था ना हायर स्टेट में, उसके इक्वल रहेगा, राइट। तो इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्व की और ये डिफरेंस यहाँ पे आप देख रहे थे कि उसके कोरिस्पॉन्ड एक एनर्जी लेवल है। तो ये यहाँ चला गया। अगर ये इतना एनर्जी डिफरेंस का कोई, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अब ये डीप साइड है। अब जो मैं आपको बताऊंगा ये इसका डीप साइड है, अगर आप इसको कैच कर पाए तो। ये कोई भी एटम किसी भी फोटोन को ऐसे ही हवा में एब्जॉर्ब नहीं कर लेता कि भाई कोई फोटोन आया और उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एक लकड़ी पड़ी हुई है, एक जगह एक गोल्ड पड़ा हुआ है, एक जगह कोई कंपाउंड है, एक जगह सिंपल कोई सोडियम एटम है या सिमिलर टू दैट कोई एटम है, अदर एटम्स हैं। तो ये नहीं कि भी एक आपने किसी भी लाइट को फॉल कराया उनके ऊपर और सबके सब टाइप के एटम जो है वो एक्साइट हो गए, ऐसा नहीं है। प्रोवाइड ये कब है, ये कब किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, अगर उनके पास में उतनी एनर्जी लेवल, उतनी एनर्जी के डिफरेंस के साथ में एनर्जी लेवल्स हैं। फोटोन की एनर्जी h²। अगर कोई लेवल्स उनके पास में है जहां इलेक्ट्रॉन जा सकता है इस एनर्जी को लेके, तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये डीप लेवल है, ये डीप साइड है। और डीप साइड भी कुछ भी नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, यहाँ उसके पास में ऑप्शन था, राइट, लेकिन वो एनर्जी जो है सफिशेंट नहीं है टू दी नेक्स्ट सेल की, तो वो वहाँ नहीं जाएगा, राइट। सपोज किया वो यहाँ कहीं इतनी एनर्जी है कि यहीं तक जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्यों जाएगा इससे निकल के, वो वाइब्रेट कर जाएगा वहीं पर अपनी जगह। तो इतनी एनर्जी है तो वहाँ पे वो इस नीचे नहीं, इसमें जा नहीं सकता, इसमें भी नहीं जा सकता। तो ये एनर्जी जो होगी उसके किस काम की है, तो वो अपनी जगह पे ही खड़ा खड़ा ऐसे जो है वाइब्रेट कर जाएगा एटम। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फोटोन, ये तभी करता है अगर एटम के पास में वो एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हो। तो यहाँ से जो है ये कंसेप्ट जो है ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का आपको क्लियर होना चाहिए। और जो भी हम दो लाइन यहाँ ड्रा करते हैं एनर्जी स्केल पे, एक E1 और एक E2, उनका मीनिंग सिंपली वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के रिलेटेड है, राइट। तो ये तो हुई हमारी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब अगर मुझको कोई भी चीज़ डिफाइन करनी है, फॉर एन एग्जांपल माय एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, तो मैं इस तरीके से शो करूंगा। और कोई रेडिएशन फॉल हुआ, सपोज किया ये ऐसे फॉल हुआ, तो अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। तो नेक्स्ट जो सिंबलाइजेशन होगा ऑफ एनर्जी लेवल का वो कुछ इस पे में होगा, E2 E1, और अब एटम यहाँ एक्साइटेड स्टेट के अंदर है।
कितनी देर रुकेगा भाई यहाँ पर, ये 10⁻⁻8 सेकंड तक ये रुकेगा, इतना ही लाइफ टाइम है इसका। उसके बाद ये वापस ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा ना, अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर जब ये जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से वो फोटोन रिलीज हो जाएगा, राइट। अब ये जो फोटोन रिलीज होगा, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और ये कोई दूसरी डायरेक्शन है उसमें भी हो सकता है। ये फोटोन इस डायरेक्शन में भी निकल सकता था, ये फोटोन इस डायरेक्शन में भी निकल सकता था। तो जो डायरेक्शन है बेसिकली इन दिस सिचुएशन वो रैंडम है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, रैंडम डायरेक्शन है, राइट। तो एक तो पॉइंट आया आपका ये, तो यहाँ इस केस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और सेकंड केस को हम लोग बोलते हैं एमिशन। और सिंपली इस एमिशन का जो नाम हम लोग बोलते हैं लेजर के चैप्टर में, वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो आज की जो वीडियो है उसमें केवल इतना ही पार्ट और यही। अब जो मेरी टैग लाइन है, पूछो ना बताओ ना, इफ यू नो एनीथिंग आस्क द क्वेश्चन, राइट। इफ यू डोंट नो एनीथिंग पूछो ना, यही है ना आज का। आजकल के अभी जो सिस्टम चला है उसमें यह है कि भाई डोंट आस्क द क्वेश्चन और डोंट रिप्लाई द क्वेश्चन, राइट। तो पूछो ना, पूछो ना, बताओ ना, इफ यू नो एनीथिंग बताओ ना, ऑन द अदर साइड यू कैन अंडरस्टैंड। पूछो ना, बताओ ना, पूछो ना, बताओ ना, पूछो ना यार, एनीथिंग। इफ यू feel that you could not get that point, ask the question, right? And if you know, if anywhere you feel that uh, uh, I was wrong, you explain, बताओ बताओ इस point पे I am wrong, here I could not explain that point, or this point could be explained in this way, in a better way. So पूछो एंड बताओ, पूछो ना, बताओ ना। So thank you for this video, thank you for your time.